स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए गिनतामा एनिमे के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 9 तक की एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। और जो लोग गिनतामा एनिमे का नाम पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, गिनतामा एक 2006 का एनिमे है जिसके अभी तक 9 सीजन आ चुके हैं। ये एक कॉमेडी, पैरोडी, साइंस फिक्शन, शोनेन टाइप एनिमे है। अगर आप सर्च करते हो टॉप 10 बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम तो उसके अंदर ना गिनतामा का नाम आपको पक्का देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको देखने को लगेगा कि ये कॉमेडी एनिमे है, क्योंकि इसमें बाकी एनिमे की बहुत ज़्यादा प्रोडी देखने को मिलती है, मतलब दूसरे एनिमे की बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाई जाती है। पर जैसे जैसे आप इस एनिमे को देखते जाते हो ना, तो वैसे वैसे आप समझने जाते हो कि ये कितना ज़्यादा डार्क और डीप एनिमे है, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें मैसेज दिखाए जाते हैं और कैरेक्टर के साथ आप जैसे जैसे जुड़ते जाते हो। तो ये वन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। जैसे नारुतो है उसकी तरह, नारुतो, ब्लीच, वन पीस, उन्हीं की तरह ये भी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम अगर आपने नहीं देखा है। थोड़ा सा मैं प्लॉट बता देता हूँ आप लोगों को इसका समरी के लिए। होता ऐसा है कि जापान के अंदर समुराई का पीरियड चल रहा होता है। समुराई होते हैं, मतलब वो टाइम दिखाया जाता है जो जापान के अंदर समुराई थे। तभी यहाँ पर अमांतो नाम के कुछ एलियंस अटैक कर देते हैं जापान के ऊपर। अब समुराई का सिर्फ तलवार थी अमांतो से लड़ने के लिए, इसलिए उनको वो अमांतो से हार जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे सोगन एरा स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो जापानीज लोग होते हैं उनको एलियंस के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है, मजबूरी में, ना चाहते हुए भी। ऐसे में हमारा जो लीड कैरेक्टर होता है जिसका नाम है गिनतकी, वो भी एक समुराई था और वो वॉर में लड़ा था। वो एडो सिटी नाम की एक नई सिटी पर आता है और यहाँ पे ओडो जॉब नाम का एक काम शुरू करता है। और उसका इस काम में साथ देते हैं कागोरा और सिनपाची। और कैसे कैसे और जॉब में अलग अलग काम लेते हैं, हर एपिसोड में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ एनिमे की मजाक उड़ाते हुए दिखेंगे आप, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। और धीरे धीरे फिर नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं हमें, जैसे शिनसेन गोमी पुलिस डिपार्टमेंट और उसके कैरेक्टर को हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो बहुत ही डार्क और डीप एनिमे है। आप अगर यूट्यूब पे जाके गिनतामा एनिमे सर्च करते हो ना, तो आपको पक्का कुछ ना कुछ ऐसे आइकॉनिक सीन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप बोलोगे कि हाँ, मैंने गिनतामा एनिमे पहले देखा है। तो ये सब तो होगी गिनतामा की तारीफ। अब चलते हैं एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रिंस हाता नाम का एक एलियन अर्थ पर आता है। ये किसी एलियन प्लेनेट का प्रिंस है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये पहले एपिसोड में भी अर्थ पे आया था। और इसको ना अर्थ के जो एनिमल्स हैं उनको पेट बनाना काफ़ी पसंद है। बेसिकली इसको एनिमल्स को पेट बनाना काफ़ी पसंद है। इस बार भी इसका मोटो यही है कि अर्थ से किसी एनिमल को एज अ पेट बना के ले जाए। लास्ट टाइम जब ये आया था तो इसका गिनतकी के साथ टक्कर हुआ था और इसके जो है पेट था उसने पूरी अर्थ को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, इसलिए गिनतकी ने इसके पीट पाट के भगा दिया था। इस बार फिर से ये अर्थ के जू में घूम रहा है ताकि अच्छा सा पेट इसको मिल जाए। पर इस बार भी इसका अर्थ के जानवरों के साथ कुछ कनेक्शन सही नहीं बैठ पाता है। तो ये शिनसेनगोमी भी जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, उसको भी अपने लिए पेट ढूंढने के काम पे लगा देता है। तो शिनसेनगोमी पुलिस डिपार्टमेंट भी इस काम पे लगा होता है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जो कागुरा होती है ना, वो अपना ऑड जॉब के ऑफिस के बाहर होती है। वो देखते हैं बाहर कोई ना किसी डॉगी को छोड़ के चला गया। डॉगी के बच्चे, मतलब एक डॉगी होता है काफ़ी बड़ा, एलियन डॉगी होता है बहुत बड़ा। तो डॉगी को लेके ये ऑफिस में जाती है अपने। तो गिन को बताती है कि कोई बाहर इस डॉगी को छोड़ गया। और उसके गले में ना एक पर्ची होती है, उस पर लिखा होता है कि ऑड जॉब के पेट्स, मतलब ऑड जॉब के गिन के लिए ये पेट छोड़ के हम जा रहे हैं, हमारे पेट का ध्यान रख लेना जब तक हम लोग आते हैं। तो गिन तक इस चीज़ पे गुस्सा करता है कि हम और जॉब करते हैं, मतलब हम हर टाइप की जॉब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्री में करेंगे, पैसे वैसे तो देने चाहिए थे। तो लेकिन कागुरा उसको बोलती है कि मुझे डॉगी काफ़ी प्यारा लग रहा है, क्या हम इस डॉग को रख ले। पर गिनतकी नहीं मानता। वो पूरे शहर के अंदर ना पोस्टर्स लगवा देता है कि अगर कोई इस डॉगी को अडॉप्ट करना चाहता है तो अडॉप्ट कर ले, मतलब थोड़ी देर, बहुत देर बाद लगा देता है। और उन्हीं पोस्टर को शिनसेनगोमी पुलिस डिपार्टमेंट भी देख लेता है। पोस्टर वगैरह लगा के वापस आता है अपने ऑफिस में, बोलता है कि जब तक इसको कोई डॉगी को अडॉप्ट नहीं कर लेता तब तक यहाँ पे रह सकता है। अब इतनी देर में कागुरा ने इसका नाम भी रख दिया है। कागुरा ने इसका नाम सदाहारू रख दिया है। अब ये सदाहारू के साथ खेल रही होती है डॉगी के साथ। तो ये पूरे घर को ना तबाह करने लग जाते हैं दोनों मिलके, मतलब कागुरा और ये जो डॉगी होता है, चीज़ों को इधर उधर फेंकना, ये वो करना। अब इन चीज़ों से ना मतलब गिनतकी को और गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बेसिकली ये इसकी फेवरेट कॉमिक्स को भी खा जाता है। तो खेलने के बाद थोड़ी देर बाद ना कागुरा सो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठा के, क्योंकि कागुरा के डर से ही सदाहारू को झेल रहे थे, क्योंकि कागुरा एक एलियन है जो मतलब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्पीसीज़ ऑफ एलियंस की है ना, उनमें से एक है। और इससे डरते हैं इसकी पावर की वजह से। तो ये उसको अभी तक भगा नहीं रहे थे यहाँ से। तो गिनतकी सबसे पहले तो कोशिश करता है अपनी जो लैंडलॉर्ड है उनके पास जाता है, उनको बोलता है कि मैं तुम्हें किराया तो दे नहीं पा रहा हूँ इतने सालों से, तो किराए के बदले मैं तुम्हें पेट देने आया हूँ। तो उसकी लैंड लेडी को भगा देती, बोलती मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ये सोचता है कि क्या करूँ। तो ये इसको ना सदाहारू को अपने साथ लेके बोलता है कि मैं इसको खुद बाहर लेके जाऊँगा और किसी को भी अगर ये डॉगी पसंद आ जाएगा ना तो मैं इसको दे दूँगा। तो बेसिकली इसको लेके जाता है सिनपाची की सिस्टर के पास, सिनपा जिसका जो फ्रेंड है।
तो सिनपाची की सिस्टर मतलब घर के बाहर ले जाता है, वहाँ सिनपाची की सिस्टर नहीं होती। सिनपाची लड़ने लग जाता है कि तू तो मेरे घर के बाहर ले आया। तो बोलता है अरे तेरी बहन बहुत सुंदर है ना, उस पर लड़के मतलब भाई इसको फॉलो वॉलो करते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, तो उसको ये बचा लेगा। तभी वहाँ पे इसकी सिनपाची की सिस्टर आ जाती है। तो सिनपाची की सिस्टर को भी यही चीज़ बोलता है कि तुम्हें एक डॉगी की ज़रूरत है, तुम अकेली रहती हो। तो सिनपाची की सिस्टर कहती है मेरे पास तो खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे घर में तो मैं पहले से ही एक डॉगी को पाल रही हूँ, मतलब अपने भाई की साइड इसरा करके, मैं इस दूसरे को कहाँ से पालूंगी। इन सब बातों के बीच में ना कागुरा उड़ जाती है, और वो उठते ही ना सबसे पहले देखती है कि सदाहरू कहाँ है। अब सदाहरू उसको अपने पास नहीं दिखता, तो सदाहरू को ढूंढने लग जाती है, और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाती है सिनपाची के घर के बाहर। और वो गिनतगी को बात करते हुए देख लेती है सिनपाची की सिस्टर से, और गिनतगी बोल रहा होता है कि तू सदाहरू को रख ले। तो इस चीज़ पे वो बहुत गुस्सा करती है कागुरा, और आगे सिनपाची मतलब गिनतगी की पिटाई करने की कोशिश करती है। पर गिनतगी उसको झूठ बोलता है कि मैं तो इसको घुमाने के लिए लाया था, कि इसका मूड ख़राब हो जाएगा बैठे बैठे अंदर, तो इसलिए लाया था। तो एक्चुअली इसको पार्क में ले जाते हैं। अब कागुरा सदाहरू के साथ में बहुत खेल रही होती है, जो डॉगी है इसके साथ, और बहुत खुश हो रही होती है। अब ये दो देख के इसको हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि ये जो डॉगी होता है ना, ये कागुरा को मारने की कोशिश कर रहा होता है। इवन इस डॉगी ने, जो गिनतगी और सिनपाची ने, इस पर भी अटैक करा होता है। मतलब खतरनाक डॉगी होता है, नॉर्मल डॉगी नहीं होता। पर कागुरा की जो पावर्स होती हैं वो एक एलियन है, इसलिए उसको लग ही नहीं रहा होता। उसको लग रहा होता है कि सदारू उसके साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते थक जाती है और आके मतलब इनके पास बैठ जाती है, और इनको ना एक फ़नी स्टोरी बताती है काफ़ी। मतलब बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना, तभी से मेरे को ना एनिमल्स को अपना पेट बनाने का शौक़ था, और इसने सदारू वन नाम करके एक रैबिट को पाला था बचपन में। पर क्योंकि ये एलियन है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब सुपरमैन वाली स्ट्रेंथ समझ लीजिए आप इसकी। तो एक दिन ये इसको अपने डॉगी उसको पेट को लेके सो रही होती है, और रात को इसको एक बुरा सपना आ जाता है, जिसकी वजह से गलती से उसको अपने गले लगा लेती है, मतलब जोर से उसको दबा देती है, जिसकी वजह से वो रैबिट मर जाता है। और उस दिन के बाद से ही इसने किसी भी एनिमल को अपना पेट नहीं बनाया। इसको ये डर था कि कहीं अपनी पावर की वजह से उस पेट को मार ना दे। अब ये पहली बार इसको बहुत दिनों बाद लगा है कि जो ये सदाहरू है ना, इसको शायद गॉड ने इसके लिए भेजा है, क्योंकि सदाहरू भी इतना ही पावरफुल होता है कि उसको कागुरा की मार से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसकी स्ट्रेंथ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तभी कागुरा को याद आता है कि उसको अपने लिए मतलब वो कुछ खाती रहती है, वो खाने की चीज़ ख़त्म हो गई है, तो उसको लेने जाना। और वो बोलती है कि तुम लोग सदाहरू का ध्यान रखो, मैं भी आती हूँ। अब कागुरा तो एलियन थी, वो तो इसके अटैक को झेल रही होती है सदाहरू के। पर जैसे ही कागुरा वहाँ से जाती है, सदाहरू गिनतगी और सिनपाची पे अटैक करने लग जाता है। पर ये तो नॉर्मल होते हैं, वो इसके अटैक को झेल नहीं पाते। तो इन्हीं नोक झोंक में ना ये मेन रोड पे आ जाते हैं, और जो सदारू होता है इनका पीछा कर रहे होते हैं। और वहाँ से है ना जो प्रिंस हाटा होता है, उसकी गाड़ी गुजर रही होती है, और उनकी गाड़ी इन तीनों को ठोक देती है। और प्रिंस हाटा गाड़ी से बाहर आते हैं निकल के, और वो इन लोगों पे तो ध्यान नहीं देते, गिनतगी और सिनपाची पे। वो उसका ध्यान सीधे जाता है सदारू पे, और सदारू को देखते हुए बोलता है कि यही तो मुझे चाहिए था, और वो उसको अपनी गाड़ी पे बांधने लग जाते हैं। इवन इसका प्रिंस हाटा का जो असिस्टेंट होता है वो बोलता भी है कि हम चोर लग रहे हैं, तो बोलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्थ के लोगों से मुझे, और वो अपनी गाड़ी पे उसको बांध के सदारू को ले जाने लगते हैं। और जिस रास्ते से जा रहे होते हैं उसी रास्ते से आ रही होती है कागुरा, और कागुरा ना देख लेती है सदाहरू को उसकी गाड़ी के ऊपर बंधा हुआ, और वो उसकी गाड़ी का फॉलो करने लग जाती है। और ये गाड़ी को ना तेज़ चला रहे होते हैं, और गाड़ी के ऊपर ना पता नहीं कहाँ से गिनतगी भी आ जाता है, और वो गाड़ी के आगे लटक के बोलने लग जाता है इस डॉगी को वापस कर दो वरना वो तुम्हें मार देगी। तो ये देखते हैं कौन मार देगी, पीछे देखते तो कागुरा बहुत तेज से भाग के आ रही होती है। ये इस पर गोली वोली भी चलाते हैं उसको हटाने, मतलब दूर हटाने के लिए। पर कागुरा को उनकी गोली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपनी छतरी से इतनी ज़ोर का अटैक करती है इसकी कार पे कि इनकी कार जाके पानी में गिरती है। अब अटैक करने के बाद कागुरा को महसूस याद आता है कि उस गाड़ी पे तो सदाहरू भी बंधा था, और इसको लगता है कि सदाहरू भी पानी में गिर गया और मर गया, और वो फिर से रोने लग जाती है कि उसने एक और पेट को मार दिया। पर तभी वो देखती है कि जो गिनतगी है ना, उसने सदाहरू को बचा लिया है, और वो पेड़ पर बैठे हुए हैं, और वो उसको ना नीचे लेके आता है, और जो सदारू होता है वो कागुरा के गले लग जाता है आके। तो जिसपे कागुरा बोलती है गिनतगी को, तुम्हें तो एनिमल्स पसंद नहीं थे ना, तो तुमने इसको क्यों बचाया। तो बोलता है कि हाँ मैं कभी कभी कुछ अच्छे काम कर देता हूँ। और बोलता है कि इसके खाने पीने का, रहने सहने का जितना इसने तोड़ फोड़ करा है उन सबका खर्च ना तुम्हारी सैलरी में से कटेगा, ऐसा बोलता है गिनतगी कागुरा को। तो कागुरा बोलती है कि तुम तो मुझे सैलरी कभी देते ही नहीं हो। और बस इसी बात के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।